सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ कपिल वशिष्ठ और आप सभी का स्वागत है फ्रीडम डांस एकेडमी के इस फर्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे आज हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं अंजलि जोशी जी का। हेलो दर्शना, जो कि अंजलि जो कि एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल। हेलो मिस्टर व्यास। हेलो जानवी। जितेंद्र यादव हेलो। पंड्या जी हेलो। हेलो मम्मा। अंजलि जोशी जो कि एक इम्पैक्ट असिस्टेंट है, एजुकेट गर्ल्स नामक एक एनजीओ है। तो आज हम जानेंगे कि उनकी जो एनजीओ है वो किस प्रकार का वर्क करती है, किस तरीके से वो अभी इस कोरोना के दौर में किस तरीके का काम चल रहा है, वो लोग पब्लिक का किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग ये चीज़ जानेंगे, थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगी। और दोस्तों, मेरे क्वेश्चंस तो रेडी हैं और आपको भी अगर उनसे कुछ पूछना हो, कुछ ऐसी बातें हों जो एनजीओ से आपको कुछ पूछनी हो या कैसे क्या काम हो रहा है, तो आप भी पूछें। मैं आपके सवाल उन तक ज़रूर पहुंचाऊंगा इस लाइव डिस्कशन में। और हेलो रेखा जी, हेलो पल। तो आप सब भी अगर कुछ पूछना चाहें, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको जानना हो एनजीओ से रिलेटेड, तो आप ज़रूर वो जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। और बस थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगी, तब तक आपसे हम लोग बात करते हैं। कैसा चल रहा है आप लोगों का टाइम इस लॉकडाउन में? कैसा बीत रहा है आपका हर एक समय? जी पल। रेखा जी, मैं बांसवाड़ा ही हूँ। हेलो, इट्स हर्षी। हेलो हर्षी। थैंक यू सो मच भाविन। हेलो भाविन। दोस्तों, आज ये लाइव का हेलो पानी गुड। हेलो हेलो हेलो। सो गाइस, आज हमारा लाइव इंटरव्यू का पहला एपिसोड है। उसके बाद आप लोगों को काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी मिलेंगे और बहुत कुछ ऐसे सरप्राइजेज़ हैं, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग उन सब का इंटरव्यू लेने वाले हैं। जितेंद्र सिंह सोलंकी हेलो ब्रो। हाँ भाई, जितेंद्र यादव, प्रिंस, बिल्कुल प्रिंस भी यहाँ पर है। हेलो, इट्स माय सीक्रेट। हेलो नितिन, आप सभी का स्वागत है। बहुत टाइम बाद फ्रीडम डांस एकेडमी एक लॉकडाउन के समय में एक ऐसा थीम लेकर आया है। तो हो सकता है आप लोग अपना काम करते जाएं, हो सकता है अगला इंटरव्यू आपका भी हो सकता है, आप में से किसी एक का हो सकता है। तो बस लगे रहें, अपना काम करते रहें, मेहनत करते रहें, जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं। मेरा इंटरव्यू सिर्फ वो माध्यम नहीं है कि मैं सिर्फ डांसरों को या सिंगर्स को प्रमोट करूँगा। मैं उस हर इंसान को प्रमोट करूँगा जो इस टाइम पर सबकी मदद कर रहा है। अभी का जो टाइम चल रहा है, हमारा भी टाइम बहुत अच्छा ही जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमारा यही काम है, हम लोग बिल्कुल प्रमोट करेंगे। गेम चेंजर बने हेलो। क्वारंटाइन गेम चेंजर बने हेलो हेलो हेलो। वेट अ मिनट। नितिन हेलो नितिन। हर फील्ड को फ्रीडम डांस एकेडमी प्रमोट करने का
बस बिल्कुल थोड़ी देर में आ रही है अंजलि जी, बिल्कुल। और इशिका जी वेलकम। अंजलि जी आ चुकी हैं और अंजलि जी बस हम लोग उनको ऐड करने वाले हैं। तो दोस्तों अपने भी क्वेश्चंस रेडी रखिएगा और हर जगह को प्रमोट करेंगे हम लोग। आप लोग अपना काम करते जाएं। हो सकता है कि मैं आपको भी सिलेक्ट कर सकता हूं और जितना हो सके आप फ्रीडम डांस एकेडमी के इस पेज को शेयर करें, क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे वो यहीं पर होंगे। आपको सेलिब्रिटीज़ भी मिलेंगे, उनके लुकलाइक भी इंटरव्यू में आएंगे, रियल आर्टिस्ट भी आएंगे। बहुत से ऐसे हैं जिनको नाम की ज़रूरत है, तो उन लोगों को मैं प्रमोट करूँगा। सो फ्रीडम डांस एकेडमी का यही एक मैंने अभी नया एक चालू किया है, तो आप लोग सपोर्ट करते रहें। और अब मैं उनको ज्वाइन करने जा रहा हूँ। हेलो गेम, हेलो पुनीत, बिल्कुल। और आज के हमारे सामने, हेलो अंजलि जी, हाय। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। बस बढ़िया है। क्या चल रहा है लॉकडाउन में? बैठे हैं घर पे, काम चल रहा है काम ऑफिस चल का रहा है वगैरह ऑफिस वगैरह। का वगैरह वगैरह। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें एक बार अंजलि जी, सभी जानना चाह रहे हैं। कपिल, आपकी आवाज कपिल, नहीं आ आपकी पा रही आवाज है नहीं मुझ आ पा तक। रही है मुझ वेट तक पे। अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, यहाँ पर वेट पब्लिक वेट, आपको एक सेकेंड जानना वेट। हाँ, चाहिए। वेट। आवाज नहीं आ पा रही है आवाज फिर। नहीं आ पा रही है फिर। वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू। वापस आएंगे हमारे सामने। हाँ हर्षी, बिल्कुल। हाय अंजलि की तरफ से हाय। अभी अंजलि जी वापस आएंगी। हाँ तो मैं कहा था कि हाँ फ्रीडम डांस एकेडमी का यही एक प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं कि हम कौन से आर्टिस्ट को प्रमोट करें और किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो हम लोगों का यही प्लान है। बस आई होप कि पहला एपिसोड हमारा है वो सक्सेसफुल जाए, तो हम लोग और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत से अनलिमिटेड एपिसोड। और एक मिनट, ये थोड़ी सी आवाज़ वो हो रही है। अब नहीं गूंजेगी है ना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। हेलो विकास जी, और हमारे साथ 16 लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। बस अभी हम अंजलि जी को जोड़ेंगे और हम लोग उनके एनजीओ के बारे में बिल्कुल जानेंगे। और बीच में एक कमेंट था, थैंक्स टू फ्रीडम एकेडमी फॉर इंट्रोड्यूसिंग एजुकेट गर्ल्स थ्रू योर लाइव इंटरव्यू। वेलकम। हम लोग यही चाहते हैं कि जब एक संस्था सभी लोगों के लिए इतना वर्क कर रही है, तो क्यों ना हम उसके बारे में पब्लिक को बता पाएँ। तो हमारी यही कोशिश है, आगे भी हम ऐसे ही करते जाएंगे। जी अंजलि जी, बिल्कुल। अब हम आपको ऐड करते हैं। 15 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को दिल से स्वागत है। हाँ जी, आई आवाज? नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल भी नहीं कपिल। मोबाइल की आवाज बढ़ाओ। बढ़ा रखी है ऑफ कोर्स यार, बट नहीं आ पा रही आपकी आवाज। हेडफोन लगा लो। ओके वेट, फिर से यार। कोई बात होता है, होता है। आप लोग भी अपने क्वेश्चन अभी यहाँ पर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल। जैसे ही हम लोग चालू करेंगे तो उनसे हम आपके क्वेश्चन हम उन तक पहुँचाएंगे। एक दो सवाल मुझसे भी पूछ लो यार, मेरा भी है थोड़ा बहुत नाम। हेलो पावनी जी, वेलकम है आपका। कपिल आप ज्वाइन। टेक्निकल इशू आ रहा है कल, यहाँ पर लग रहा है उनको आवाज नहीं आ रही है। मजा आया, कितने अच्छे। जितना अच्छा वो बोलती है उतना ही अच्छा उनका वर्क भी है। किस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी थी और आज वो किस पोस्ट पर है, सब आपको बताएंगी वो। मंजीत सिंह राजपूत, हेलो, आपका स्वागत है मंजीत जी। अरे आई वांट टू जॉइन फिल्म इंडस्ट्री बट मैं एक्टिंग नहीं सीखा हूँ, तो साथ में अच्छा कोई
नितिन सॉरी, अभी मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा एक्चुअली, क्योंकि अभी इंटरव्यू अंजलि का चल रहा है। एक सेकंड होल्ड करें, अभी आपको ऐड नहीं कर पाऊंगा मैं। अंजलि जी, टेक्निकल इशू। नितिन मेहता, हाँ बिल्कुल, सॉरी ब्रो। विकास तिवारी सर, कैन यू रिप्लाई मी प्लीज? यस, आई वांट टू जॉइन फिल्म इंडस्ट्री, बट मैं एक्टिंग नहीं सीखा हूँ, तो सस्ते में अच्छा कोई सा इंस्टीट्यूट है मुंबई में? ब्रो ऐसा है, देखो कि मुंबई में सस्ता इंस्टीट्यूट भी है, महंगा इंस्टीट्यूट भी है, मीडियम इंस्टीट्यूट भी है। आप जहाँ जैसा जाओगे और जिस तरीके के इंस्टीट्यूट में जाओगे, आपको वैसी ही ट्रेनिंग दी जाएगी। और चीजें सेम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चीजें सेम है। तो बस यही है, चीजें सेम है, बट आप जिस जगह जाओगे उस हिसाब से आपको सिखाया जाएगा। लेकिन क्या है यही चीज कि आपको सीखना है, तो आपको सेल्फ उसको करना पड़ेगा। आप XYZ बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो भी आपको वो स्टार्टिंग ही सिखाएंगे, नॉर्मल। अंजलि जी की रिक्वेस्ट आ चुकी है, ऐड करते हैं उनको। आगे कंटिन्यू करेंगे है ना इंस्टीट्यूट के बारे में। हेलो अश्विन। हेलो। अब डन है। अब आ गई? ओके। अरे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था आवाज का। कोई कोई इशू नहीं। फर्स्ट आप अपना इंट्रोडक्शन दें। ओके। माय सेल्फ अंजलि जोशी है, मैं बांसवाड़ा की रहने वाली हूँ। और आवाज आ रही है कपिल? डन डन, बोलिए बोलिए। ओके। माय सेल्फ अंजलि जोशी, मैं बांसवाड़ा की रहने वाली हूँ। और मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, जिसका नाम फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली है। उसका हेड ऑफिस मुंबई में है और बांसवाड़ा में भी ये काम करता है। यहाँ पे ये 13 ब्लॉक में काम करता है। बांसवाड़ा के जितने भी ब्लॉक्स हैं, जैसे गढ़ी, गांगरतलाई, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और घाटोल, ये सारे ब्लॉक्स में ये काम करता है। ग्रेट ग्रेट। तो पहले अपने बारे में थोड़ा बताएं अंजलि जी, क्या हाँ। जानना चाह रहे हैं? क्या आपकी स्टडी है, कहाँ तक पढ़े हो आप? और श्योर। कौन से सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था आपको, तो बताएं। हाँ, मैं ग्रेजुएशन किया है और एमए मेरा रनिंग है। और मुझे सबसे ज्यादा रुचि कंप्यूटर चलाने में है। सबसे ज्यादा मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है वो, क्योंकि मेरे फादर कंप्यूटर ऑपरेटर है कलेक्ट्री में और मेरी मम्मा हाउस वाइफ है। क्या बात है, हाउस वाइफ नहीं, वो हाउस मिनिस्टर है। तो फिर आपने एनजीओ में जुड़ने का, कहाँ से आपको ऐसा हुआ कि बहुत सारी फील्ड थी आप, जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस में भी आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, तो आपको उसमें कैसा हुआ कि एनजीओ में ही जुड़े? मेरे एनजीओ के जुड़ने का कारण ये है कि मतलब कुछ रीजंस होते हैं, कि जिनकी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने मिलता है, कुछ गांव में बिल्कुल पढ़ने का माहौल नहीं बन पाता है, कुछ पेरेंट्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, अपने बच्चों को खेतों में काम करने भेज देते हैं वगैरह। इस टाइप की मैंने बहुत चीजें देखी है यहाँ पे बांसवाड़ा में, बहुत अंदर ट्राइबल एरिया में बहुत कुछ चीजें ऐसी। एनजीओ में ये बताया था कि हम गर्ल्स को लेके स्पेशली काम करते हैं। 5 to 14 ईयर्स की गर्ल्स को लेके स्पेशली हम काम करते हैं यहाँ पे इस एनजीओ में। और हम इस एनजीओ के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि हम शिक्षा को सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दें यहाँ पे। तो एजुकेशन को सबसे स्पेशली, ज्यादा हाई लेवल पे यहाँ ले जाने के लिए हम लोगों ने यहाँ ये एनजीओ स्टार्ट किया है। मतलब करीबन इसको 3 साल ऊपर हो गए एनजीओ को। तो स्पेशली ये गर्ल्स के लिए ही वर्क करता है? हाँ, गर्ल्स के लिए करता है, लेकिन इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों की एजुकेशन को हम देते हैं। ओके ओके।
तो फिर भी मतलब एक चाह आपको क्या रही कि नहीं मुझे यही करना चाहिए या क्या है? बहुत क्योंकि आप कब से जुड़ी हैं इसमें? मैं 1 साल 3 महीने हो चुके हैं मुझे ज्वाइन किया है यहाँ पे। पहले मैं एक इंटर्न की पोस्ट पे थी। इम्पैक्ट एक डिपार्टमेंट है यहाँ का, जिसको मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। उसमें भी पहले मैं इंटर्न की पोस्ट पे थी और अभी मेरा प्रमोशन हुआ है जिसमें मैं असिस्टेंट की पोस्ट पे आई हूँ। क्या कुछ ही बात! समय हुआ है। हाँ। तो चाह क्या थी कि मैं इसमें जुड़कर क्या करना चाहती हूँ, किसी की हेल्प करना चाहूँ या क्या था? बस ये मेरा तो यही संस्था है तो कि सब करती ही है, संस्था तो करती ही है, लेकिन आप जो जुड़े तो इसमें क्या ये था आपका? मेरा यही है जुड़ने का इसमें, कि मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब यहाँ की जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल भी पढ़ने में बहुत आगे पीछे रहती हैं। बहुत ही ज्यादा यहाँ की लड़कियों को ऐसा है कि घर से बाहर नहीं निकलने मिलता, उनकी बहुत जल्दी शादी कराई जाती है और ये सब चीजों को लेके। तो मेरा बस यही मैसेज आता है सबको कि ये चीजें जो है वो बंद होके और एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दें। तो इसके लिए मैंने ये एनजीओ ज्वाइन किया था, क्योंकि ये बच्चों को लेके ज्यादा सीरियस है एनजीओ। इसमें काम भी काफी अच्छा होता है, फील्ड लेवल तक जाता है यहाँ का काम, स्कूल तक के ज्वाइन में होता है। स्कूल में हम क्लासेस देते हैं बच्चों को, और ये सारी चीजें इस एनजीओ के थ्रू होती है। ओके, तो एक और क्वेश्चन है कि एनजीओ के लिए जो गर्ल्स के लिए काम करते हैं, बट क्या ये ओल्ड लेडीज के लिए या जो आजकल बोलते हैं शादियों के बाद जो क्या बोलते हैं उसको घरेलू हिंसा के रूप में भी अगर कुछ वर्क होता है तो उसके लिए भी एनजीओ हेल्प करती है? थोड़ा सा लाउड। ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन है हमारा कि जो एनजीओ आपने बोला कि 15 ईयर तक की गर्ल्स की हेल्प करती है, हाँ, राइट? श्योर। जैसे ओल्ड लेडीज हैं या जैसे आफ्टर मैरिज जो घरेलू हिंसा वगैरह होती है तो उनके लिए क्या संस्था आगे आती है? नहीं, ये संस्था सिर्फ बच्चों के ऊपर ही काम करती है, 5 to 14 ईयर्स। बाकी हम जो 14 ईयर्स की जो गर्ल्स होती है उनको हम एक केजीवीपी करके एक विद्यालय है कस्तूरबा गांधी, उसमें हम एडमिशन देते हैं इन बच्चों को, जो काफी बड़ी हो जाती है गर्ल्स, जैसे एज में लगने लगती है 10th ईयर के बाद में। तो उन गर्ल्स को हम उनकी एज के हिसाब से केजीवीपी करके एक स्कूल है जिसमें हम उनको एडमिशन दिलवाते हैं कि उनकी एज वाइज उनको क्लास में एडमिशन हो जाए। ओके। उनको अच्छा, सारी चलो थोड़ा सा। सुविधा इस विद्यालय में मिलती है, इसकी वजह से। जी, तो चलो थोड़ा सा और पीछे की साइड वापस जाते हैं कि हमको कहीं से सुनने में आया था कि पहले कुछ और इंटरेस्ट थे आपके, बट अभी धीरे धीरे आपने आपको सिंगिंग का भी इंटरेस्ट था, डांसिंग का भी इंटरेस्ट था, हाँ, धीरे हाँ, धीरे आपने सबको श्योर। हटाकर सोशल एक्टिविटी को अपना लिया। तो उस शौक का क्या हुआ? कुछ नहीं है वो, उसमें था उस टाइम पे मुझे सिंगिंग का भी शौक था, डांसिंग का भी शौक था और काफी चीजों का है। लेकिन अभी मुझे कंप्यूटर लाइन में शौक था वैसे जाने का, तो मैंने सोचा था कि कोई जॉब ढूंढी जाए कुछ अच्छी तरीके की, जहाँ पे मैं ऑफिशियली वर्क कर सकूं अच्छी तरीके से। तो मैंने फर्स्ट टाइम, मेरी फर्स्ट जॉब है जहाँ पे मैं ये लगी हूँ एनजीओ में, ये मेरी फर्स्ट जॉब है। और यहाँ पे मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे काफी लोगों ने पूछा कि इस एनजीओ के बारे में कहाँ है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं है, ये बांसवाड़ा में भी काम करता है क्या, वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछते हैं। जब मैं बताती हूँ कि मैं इस जगह जॉब करती हूँ, ये एनजीओ है हमारा जब मैं काम करती हूँ, तो ऐसे बता पूछते हैं लोग। तो मैं उनको सबको बताना चाहती हूँ कि ये एनजीओ बांसवाड़ा में उदयपुर रोड प्रताप सर्कल के आगे फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली के नाम से है ये। तो यहाँ पे अभी पोस्ट भी वेकेंट है, अगर किसी को करना है तो। तो गर्ल्स तो जॉब भी गर्ल्स को मिलती है या बॉयज को भी मिल जाती दोनों को प्राइवेट ही है यहाँ पे, गर्ल्स भी और है? बॉयज तो भी। मैं जब से इंटरव्यू क्लोज करके आता हूँ। श्योर श्योर। अच्छा, हाल में जो अभी कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है तो हाँ, उसके लिए एनजीओ का क्या योगदान है? कोरोना के लिए। अभी जो ये हालात चल रहे हैं देश में, हाँ, हाँ। तो उसके लिए आपका एनजीओ क्या योगदान दे रहा है? हाल में तो जो कोरोना को लेकर जो संस्था हमारा जो काम कर रही है, वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। और स्वयं से को हम जो टीम बालिका हमारी जो सबसे ज्यादा नीचे लेवल पे काम करती है, जो विलेज में टीम बालिका होती है, वो हमारे घर घर जाके बता रही है कि आपको ये सुविधा लेनी चाहिए, आपको सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, आपको ये सारी चीजें हमारी संस्था के द्वारा भी कुछ चीजें बांटी गई है यहाँ पे।
और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, उसके लिए हम जो बच्चे हैं जो गांव में हैं उनको जागरूक कर रहे हैं कि आप इस तरीके से मोबाइल को यूज करें, आप ये करें। और जी। काफी चीजें हम जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं यहाँ बांसवाड़ा में, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको हम सारे फोन लगा के व्हाट्सएप पे करते हैं हम मैसेजेस कि आपको कोई आगे पीछे परेशानी तो नहीं है, यहाँ आपके जो एरिया है वहां पे कोई दिक्कत नहीं आ रही बच्चों को लेके वगैरह। हम लोग सारा रेगुलरली व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए हम कॉल लगा के भी हम जानकारी ले रहे हैं। और जो हमारी संस्था है उसने ना 21 लोगों को लगा के फील्ड में 2 जगह हमारे बहुत कोई बात नहीं। जो खाने के पैकेट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे। जो राशन है वो दिया है, सूखा राशन जिससे आटा दाल वगैरह हमारे यहाँ पे बांटे गए हैं हमारी संस्था की तरफ से। जो है 2000 ऊपर हमारे जो ऐसे लोगों को उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कुशलगढ़ ब्लॉक में और सज्जनगढ़ ब्लॉक में। क्या बात। खाने के पैकेट्स वगैरह भी हमारे लोगों को दिए गए हैं यहाँ से। एक छोटा सा संस्था की तरफ से ये सब कुछ चीजें हम बांटी गई है कोरोना के और तल। आमिर खान का एक शो आया था, सत्य में जयते। हाँ हेलो। हाँ हाँ आमिर खान का एक शो आया था, सत्य में जयते। तो उसमें भी आपके एनजीओ को कुछ बताया गया था, तो उसके बारे में कुछ बताएं लोगों को। थोड़ा सा लाउड क्या कपिल। आमिर खान का एक शो आया था, सत्यमेव हाँ जयते। हाँ शो उसमें एजुकेट गर्ल्स एनजीओ के बारे में कुछ बताया गया हाँ। था, तो वो आप पब्लिक को जरूर बताएं। अच्छा वो एनजीओ जो वहां पे बताया गया था उसके बारे में। हाँ मतलब वहाँ के लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट किया है ना कि आपका जो हाँ एनजीओ है जो हाँ बहुत हाँ अच्छा वर्क कर रहा है, आमिर खान हम्म, तक ने इस सबको अप्रिशिएट किया है, राइट। हाँ इसकी ओके चलिए, आपकी एनजीओ से अगर कोई जुड़ना चाहे तो क्या प्रोसेस है? हमारी एनजीओ से कोई जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है ऐसा। कि जैसे एग्जांपल समझ लीजिए कि मैं हूँ और हम्म मैं भी आपके साथ जुड़कर ये सब सेवाएं देना चाहता हूँ। तनख्वाह तो लूंगा, पर मैं सेवाएं देना चाहता हूँ, तो क्या प्रोसेस है? हमारी संस्था से जुड़ने के लिए ये है कि सामाजिक संस्था का एक अनुभव होना चाहिए जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हो या अन्य किसी भी सेक्टर में काम करता हो, या एक उसका बीएड हो या बीए बीएड हो। तो हमारी संस्था एक की एक सेकंड मैं वेबसाइट भी आपको बनी बीच में हुई है। रोकूंगा, एक हाँ सेकंड हाँ बीच में रोकूंगा। हाँ प्लीज श्योर। यहाँ पर कोई पर्सनल चैट ना करें। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में पूछे, मैं आपका क्वेश्चन भेजूंगा मैम के पास। आप लोग बीच में आप पर्सनल चैट मत करिए, है ना। हाँ, कंटिन्यू। तो हमारा इस संस्था से जुड़ने का बस यही है कि कोई भी इस अनुभव वाला व्यक्ति हो, जैसे कि अन्य सेक्टर से भी जुड़ा हो तो हमें चलेगा, लेकिन बीए बीएड हो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो। और हमारी संस्था की एक साइड है वो एजुकेट गर्ल्स के नाम से ही है। वहां पे पोस्ट का भी सारा सब कुछ आता है कि पोस्ट वैकेंट है ये या वहां की पोस्ट वैकेंट है, या कहीं के भी हमारे बहुत सारे जिलों में भी काम करते हैं हमारी संस्था। तो वहां की भी सारी चीजें आती है यहाँ पे। तो हमारी उस पे रिज्यूम डालें और रिज्यूम अगर सेलेक्ट हो जाता है आपका सीवी, तो आपको इंटरव्यू के लिए मेल या कॉल आएगा हमारी तरफ से और फेस टू फेस इंटरव्यू लिया जाएगा आपका फिर। ओके, जब अगर वहां से सिलेक्ट हो जाता है, एक हाँ फर्स्ट लेवल वो है और दूसरा लेवल हाँ फेस टू फेस इंटरव्यू, ओ हाँ फेस जैसा टू कि फेस आज हम कर इंटरव्यू रहे हैं, वाला। हाँ ओके हाँ जैसा कि आज हम कर रहे हाँ हाँ हैं। तो आपका, जब आप जुड़े थे, आज अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि 1 साल 3 महीने हो गए आपको जुड़े हुए, हाँ हाँ राइट। और आपने छोटे लेवल से शुरू किया था और आपका प्रमोशन हुआ। हाँ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने वर्क किया कि आपको इतना जल्दी इतना बड़ा अप्रिसिएशन मिल गया? सबसे ज्यादा अच्छी चीज तो यहाँ की यही थी कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि यहाँ की जो काम है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है और मुझे उसमें करने का बहुत ज्यादा मौका मिला है। जैसे मैं फील्ड लेवल पे जाती हूँ, गांव गांव में देखती हूँ, घर घर जाके मैंने सर्वे भी किया है काफी चीजों का, क्योंकि मैंने छोटी लेवल से काम स्टार्ट किया था इस सर्वे में। तो मैंने काफी अच्छी तरीके से गांव में एक एक घर में जाके ये चीजें देखी थी कि वो लोग किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। लड़कियां बोलती है हमें स्कूल काफी दूर पड़ता है, यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर पड़ता है वगैरह।
स्कूल में ये सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो हम गवर्नमेंट की तरफ से भी ये हम संस्था ये देता है कि गवर्नमेंट जो एक चीजें जो बताता है कि हम ये सुविधाएं दे रहे हैं स्कूल में, हम ये करना चाह रहे हैं, हम ये खाना देते हैं वहां पे इतना अच्छा, तो ये काफी सच बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है और ये करना भी चाहती है गवर्नमेंट आगे से कि हम ये अच्छा काम है तो हम लोगों को करना चाहिए। बट कुछ गांव के पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जहां मैंने खुद ने बात की है उन पेरेंट्स से, तो बोलते हैं कि नहीं हमारी बच्ची तो गांव में ही यही काम करेगी, खेतों में जाके काम करेगी, वो ज्यादा अच्छा है, हमारे कोई घर में काम करने वाला नहीं मिलता है, गर्ल्स ये है वो है, बच्चे नहीं है हमारे घर में, छोटे बच्चों को रखने वाला कोई नहीं है। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ, गर्ल्स को लेके जो भी यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, मैं सबको यही एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि ये लोग जो भी हैं ज्वाइन हुए हैं उनको मैं यही कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा इस संस्था का तो काम है ही, लेकिन हम लोगों को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि नहीं हम लोग एक गर्ल्स हैं और चाहे कुछ भी हो तो एजुकेशन को लेके कभी भी कोई भी चीज को लेके पीछे नहीं होना चाहिए। जी। और यहाँ पे सबसे ज्यादा गांव में ये क्रिटिकल स्थिति बहुत ज्यादा आती है। उस स्कूल्स में भी टीचर जब हम लोग बात करने जाते हैं, हम लोग एचएम से बात करते हैं, प्रिंसिपल से, तो वो यही बोलते हैं कि यहाँ के बच्चे तो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते मैडम, आप भले कितना ही कर लो। तो हम लोग भी जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें को ऐसे मिलती है, पर मैंने बहुत चीजें ऐसी देखी भी है गाँव में करने के लिए। वो मैंने ऑफिस में भी काफी वर्क किया है, हम लोग लेट लेट तक वर्क करते हैं यहाँ पे ऑफिस में, 8-8 बज जाती कभी कभी हमें ऑफिस में वर्क करते हुए। और फील्ड में जाते हैं तो हमें 6-6 बजे तक घर नहीं आ पाते हम लोग, बारिश होती है, बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, फर्स्ट ऐसा गर्मी का सीजन है जिसमें हमें घर बैठने मिला है। बट घर में भी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यहाँ से भी हम काफी चीजें उन तक पहुंचा रहे हैं। हमारे लोग फील्ड फील्ड तक जाके ये सारी चीजें कर रहे हैं, जो हमारे फील्ड कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे गाँव में, वो भी वहां तक जाके ये सारी चीजें कर रहे हैं कि उन तक पहुंचाए ये सारी चीजें कि अभी भी आप लोग सेफ रहें, आप लोग घर में रहें, आप लोग इस चीजों का प्रयोग करें वगैरह। तो मैं भी यही नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने पहले ही दे दिया, मैं वही पूछने वाला था कि वर्क फ्रॉम होम, तो इस अभी के टाइम पे किस तरीके से आप लोग एक साथ जुड़ के वर्क कर रहे हैं, बताएं। हमारी संस्था में बता रही हूँ, हमारी संस्था ने वर्क फ्रॉम होम के लिए काफी चीजें करी है, जैसे कि हम लोग जूम पे मीटिंग करते हैं और ट्रेनिंग्स वगैरह भी हम लोग घर पे कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बहुत चीजों के लिए हमको जाना पड़ता था, यहाँ जाना है वहां जाना है आपको, उसके लिए हम लोग घर पे बैठ के काफी चीजें कर रहे हैं। बच्चों तक अभी एजुकेशन स्टार्ट हो चुका है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुकी है बच्चों की स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स के और गवर्नमेंट स्कूल के भी जो एग्जाम है वो तो रद्द हो चुके हैं। और जो अभी वापस नए नेक्स्ट प्रमोट क्लास के लिए जो एजुकेशन कर रहे हैं, जो हमारे जो फील्ड वाले हैं वो वहां तक पहुंच रहे हैं और उन तक बता रहे हैं घर घर जाके कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। मोबाइल भी उन लोगों का तो होता है, कुछ नहीं तो वहां वाले जो जैसे कि हमारे गाँव में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको हमने बताया है कि आप इस तरीके से इन लोगों को ये बता सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा बाहर जाने की अनुमति भी नहीं है किसी को। तो जो पास पास के लोग हैं तो वो लोग जाके उनको बताते हैं कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करवानी चाहिए इनको, या इस तरीके से ऐसे करना चाहिए। तो वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि अभी अच्छे से काम हो पा रहा है हमारा। ऑनलाइन काफी चीजें हमको सीखने को भी मिल रही है, कुछ नई चीजें भी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से हम लोग एक हो सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को एक होके काम करना चाहिए वगैरह। चलिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल और एक मिनट दोस्तों, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में आप मुझे भेजें, मैं जरूर पूछूंगा और मैम जवाब देंगे। एक क्वेश्चन, फैमिली सपोर्ट कैसा है आपको? फैमिली सपोर्ट मेरा बहुत अच्छा है, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं। मेरे पापा कंप्यूटर लाइन में है, इसलिए वो कभी मुझे इस तरीके के नहीं बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए वगैरह, बहुत अच्छा सपोर्ट है। मम्मी पापा भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और बाकी लोग भी हैं। ऑफिस स्टाफ तो मेरा बहुत ज्यादा ही सपोर्टिंग है, क्योंकि मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तो हम 2 ही लड़कियां थी यहाँ पे ऑफिस में, तो उसको भी काफी सपोर्ट मिला और मुझे भी काफी कि ये इतनी दूर किस तरीके से जाएगी, ऑफिस का वर्क है, ये सब फील्ड का है, बट हमने किया। बिल्कुल। इंस्पिरेशन किसे मानते हैं आप? किससे आप इंस्पायर होते हैं कि, या एक कोई रोल मॉडल होता है अपने लाइफ में कि एक रोल मॉडल है कि मुझे इस तरीके से इनकी तरह वर्क करना है, ऐसा कोई रोल मॉडल? ऐसा तो
अभी तक कोई है नहीं, क्योंकि मुझे मुझे खुद को वर्क करना ही पसंद है। ऐसे मैं किसी के ऊपर नहीं कर सकती कि ये मेरे को इसके जैसा वर्क करना है, या ये इतनी ऊपर है तो मुझे इतने हाई पर लाना है, या ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर। नहीं, वो तो है, ये तो अब मैं खुद भी हूँ कि भाई मुझे मेरी फ्रीडम डांस एकेडमी है तो मुझे किसी को कॉपी नहीं करना है। लेकिन जैसे मैं अपना रोल मॉडल शाहिद कपूर को मानता हूँ कि उसको देखकर डांस करे, आप जैसे डांस कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसा कोई रोल मॉडल जैसे आप, हाँ, मैं आपको कहाँ तक देख सकता हूँ कि आपके पापा ने इतना वर्क किया है कंप्यूटर पे, तो वो भी हो हाँ, सकते हैं। श्योर। मैं भी यही बोलने वाली थी कि सबसे पहले तो सब मैं ही प्रायोरिटी अपने पापा को ही देती हूँ, क्योंकि उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। मतलब ट्रेजरी में है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे है। तो वो भी इस चीजों को बहुत मायने रखते हैं कि मैं उनके जैसा बनना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। मतलब उन्होंने स्टार्टिंग 2002 से स्टार्ट किया था, जब यहाँ पे बांसवाड़ा में कंप्यूटर की काफी कम शॉप थी, बहुत लोग जानते भी नहीं थे कि ये होता क्या है इस टाइप का। उन्होंने 2002 में ये स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे बांसवाड़ा में। तो मैं वो काफी अच्छी तरीके से वर्क आज भी कर रहे हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह अच्छे तरीके से उन जहाँ वो जॉब करते हैं वहां तक मैं पहुंच पाऊँ। और उनकी जगह तो नहीं ले पाऊंगी कभी भी, बट उस जगह के आसपास मैं जा पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ। तो और किसी के क्वेश्चन गाइस? थैंक यू कर्तव्य जोशी, थैंक यू रवि फोटो शूटर, थैंक यू बुलबुल, थैंक यू नीति, वेलकम है आपका। गौरी वानखेड़े ऑफिशियल वेलकम। इट्स हर्षी, हर्षी ने आपको दिल भेजा है। थैंक यू अर्शी। तो एक क्वेश्चन, तब तक अगर हाँ। किसी का क्वेश्चन है, आज की जनरेशन को क्या संदेश देना चाहिए? अभी एनजीओ में अंजलि जोशी क्या संदेश देना चाहती है आज की जनरेशन को? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आज ये इंटरव्यू देखेंगे लोग, जब लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, अगर 100 लोग देखते हैं और उसमें से 2 लोग भी अगर इंस्पायर होते हैं अपनी इन बातों से, या 2 लड़कियां और सोचती हैं कि हमें इस एनजीओ से जुड़ना है, तो हमारा इंटरव्यू सफल हो हाँ, जाएगा। मैं इस समय को इस जनरेशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो समय चल रहा है बहुत ही क्रिटिकल समय है। ये समय जैसे मतलब थोड़ा सा लाउड। ओके, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो समय चल रहा है ये बहुत क्रिटिकल समय है। मैं इसमें एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि महिला और पुरुष का जो मतलब जो यहाँ पे बहुत मानते हैं कि ये महिला है ये पुरुष है, मतलब वो अलग तरीके से बोलते हैं कि ये तो महिला है, ये यहाँ पे काम कैसे करेगी, ये इस तरीके से कैसे कर पाएगी, फील्ड लेवल पे कैसे जा पाएगी, ये वहां पे किस तरीके से वर्क कर पाएगी। तो मैं इसके साथ पुराने जमाने के जो लोग है, कुरीतियां जो चल रही है, जो बहुत ही ऐसे बोलते हैं सामाजिक जिसको बोलते हैं वो ज्यादा हिंदी में नहीं बोल पाऊंगी जो एक पुरानी जनरेशन के हिसाब से जो चल रहा है वो करके मैं समाज को बनाने की, वो कदम बढ़ाने के लिए एक मैसेज देना चाहिए कि हमारा जो दो समाज है वो एक शिक्षित और सभ्य समाज के लिए जाता है। और इस तरीके के साथ साथ में देश को तरक्की के साथ में मतलब ये विद्यालय से जुड़ने के लिए गुणवत्ता शिक्षा मिलनी चाहिए अपने बच्चों को यहाँ से। और आपको पता है कि जो कोरोना वायरस अभी चल रहा है, इस स्थिति में मजदूर के राज्य के साथ दूसरे राज्य जो देश में दूसरे जो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल तरीके से बंद कर चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही लॉकडाउन में उनको कुछ भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनको ये सारी चीजें नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो शिक्षित होते तो खुद ही एक नवाचार करने की स्थिति को मतलब कर पाते कि नहीं हम अपने बच्चों को ये पढ़ा पाते, अगर वो बंद होते तो हम स्कूल भेज पाते, अगर वो पढ़े होते शिक्षित होते उनके पेरेंट्स तो ये इस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से आज ये कोरोना संक्रमण में इतने इतने लोग जो संक्रमित हो पा रहे हैं अपने यहाँ पे। तो ये स्थिति कभी पैदा नहीं होती अगर ये लोग इतने ज्यादा शिक्षित होते हैं, जिनके पेरेंट्स भी गांव के लोग जो नहीं पढ़ पाते हैं वो। आवाज आ रही है कपिल? बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल सुन रहे हैं। नहीं, मुझे एकदम लगा कि आवाज बंद हो चुकी है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो बस मैं यही कि सबसे ज्यादा मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ,
सबको एजुकेशन के लिए बहुत सपोर्ट करना चाहिए। और एजुकेशन के लिए यहाँ पे नहीं, काफी देशों में इतनी चीजें लेकर हैं कि बच्चों को बाहर जो अच्छी फैमिली होती है वो तो अपने पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेज देती है, बट जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाते हैं वो बच्चे तो यहीं पे रह जाते हैं। वो गांव के लोगों तक, वो स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाते। उनके पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि हम वहां तक नहीं भेज पाएंगे, ये 2 किलोमीटर दूर है। बच्चों को लेके यहाँ पे इतना सारा होता है, जैसे कि आप लोग खुद देखते हैं कि ये जो क्राइम वगैरह होते हैं उसके लिए बच्चों को हम बाहर भेजते ही नहीं है, आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। उनके लिए मैं यही कहती हूँ कि सबसे ज्यादा एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दें। और एजुकेशन के लिए हम एक संस्था खोल के बैठे हैं यहाँ पे, जो एजुकेशन गर्ल्स ग्लोबली के नाम से चलती है, उसको लेके हम ज्वाइन करें। एक बात आ रही है यहाँ पर कि बांसवाड़ा के अंजलि जी और कपिल जी लवली वर, ये है रेखा जी। तो और एक क्वेश्चन आ रहा है कि शिक्षित, अभी एक बात आई है कि शिक्षित जो हैं वो ज्यादा घूम रहे हैं पास बनवा के, उसके हाँ। बारे में, उन शिक्षित लोगों के बारे में क्या विचार है? वो शिक्षित मतलब टीचर्स है, उनका जो टीचर्स है उनको ही पास बना के दिया है, काफी लोगों को पास बना के नहीं दिया है यहाँ पे। ऐसे पास पहले वो तो जो समझ गए, स्टार्टिंग था लेकिन जो कोरोना का। जिनकी ड्यूटीज हैं वो चलेगा, लेकिन कुछ क्या है कि कुछ ऐसे विपरीत बुद्धि के लोग हैं जो कि क्या है कि कैसा है लॉकडाउन और बंद बांकोड़ा कैसा दिखता है, वो पास बनवा कर जो घूम रहे हैं या जैसे भी XYZ, मैंने देखा नहीं है, ये जो सवाल आया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनके बारे में क्या विचार है? अच्छा, जो शिक्षित लोग हैं उनको तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब ये जो बिना काम पास बना के जो घूम रहे हैं शिक्षित लोग हैं, जो आपका जो कहना है कि कोई टीचर्स है वो पास बना के ऐसे घूम रहा है, इस टाइप से कहना है। नहीं नहीं नहीं, टीचर्स हैं वो अपने काम के लिए घूम रहे हैं, उनकी ड्यूटीज हाँ। लगी हैं, डॉक्टर की ड्यूटी हाँ। है, पुलिस की ड्यूटी हाँ। है, सफाई कर्मचारी की हाँ। ड्यूटी। लेकिन हाँ। मान लो मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, मैं एक इवेंट कंपनी चलाता हूँ, राइट, आपको पता है। हाँ। अब हाँ। मैं सिर्फ घूमने के लिए एक पास बनवा लूं और मुझे कोई रोके, मैं बता दूं मेरे पास पास है भैया, ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या विचार है? मेरा ऐसे लोगों को यही कहना है कि वो सबसे ज्यादा घर में ही रहे, ऐसे बिना काम ऐसे बाहर ना घूमे, क्योंकि ये जो ज्यादा ये जो बीमारी है ये बहुत ही खतरनाक है। इसको जो लोग मजाक में ले रहे हैं वो काफी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये बीमारी कितने लोगों की मौत जा चुकी है, इसमें मौत हो चुकी है, और अच्छी बात नहीं है इसको, बीमारी को इतनी आज सीरियसली नहीं लेना। 3000 किलोमीटर दूर था कोरोना हमसे और आज 1.5 किलोमीटर दूर है। हाँ बिल्कुल। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो रखा गया है मोदी जी ने, वो काफी अच्छी चीज है। इसको जो लोग किराने की शॉप पे जाते हैं या कोई सामान खरीदने जाते हैं तो इसको दूर से ही ले काफी चीजों को। और सैनिटाइजर और मास्क का तो उपयोग सबको करना ही है। अधिकतर जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनको तो रेगुलर ये चीज करनी ही है। जो आज तो जैसे ये सुबह समझ से जाओ खुला कि है लॉकडाउन, आज जैसे मॉर्निंग में खुला था लॉकडाउन, तो मैं बाहर तो नहीं गई, बट मेरे आसपास लोगों को मैंने देखा जो बिना मास्क लगाए भी काफी लोग घूम रहे हैं। क्योंकि मेरी गली में एक डॉक्टर का मकान है यहाँ पे, वो उस डॉक्टर के पास बहुत काफी लोग आते हैं, तो वो गांव के आते हैं, जैसे जीप में भी काफी 10-15 लोग आ जाते हैं। अगर कोई किसी मरीज को लेके आते हैं तो वो इतने सारे लोग आ जाते हैं, तो वो बिना मास्क के बिना कुछ किसी के भी ऐसे ही उठ के आ जाते हैं। तो उन लोगों को डॉक्टर्स भी ये चीज नहीं बोल पा रहे कि आप लोग दूर रहो या ऐसी चीज करो, क्योंकि वो बाहर बैठे रहते हैं। यहाँ पे मेरी होटली पे भी बैठे रहते हैं, मैंने देखा है। तो मैंने भी उनको काफी चीजों के लिए बोला है, बट वो यही बोलते हैं कि हम लोग गांव से आते हैं, वहां कहाँ मिलेगा। मैंने बोला काफी लोग गांव से आ रहे हैं, तो उन लोगों के पास अपने पास मास्क नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दुपट्टा जैसा भी कुछ होता है तो आप उसको भी कवर करके आइए। बिल्कुल, आपकी होटली पे अगर वो बैठते हैं तो हर 15 मिनट में सैनिटाइजर छींटे। हाँ हाँ श्योर। अच्छा, किसको सपोर्ट करते हैं, मोदी या राहुल गांधी? मोदी या कांग्रेस? अभी तो दोनों ही राहुल गांधी, मैंने बीजेपी कांग्रेस नहीं बोला, मोदी या मोदी और राहुल राहुल गांधी। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। कोई पार्टी का नाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ अच्छा, मोदी अच्छा। या राहुल गांधी। हम मोदी जी को ही सपोर्ट करते, क्योंकि अभी उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छी कुछ चीजें ऐसे वो कर लोग भी भी हैं रहे जो हैं। कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी का काम हमें समझ में नहीं आ रहा है, 20 लाख करोड़ का नाम लिया है बट हमारे तक आज तक की बात है।
मोदी जी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी वो बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं वो धीरे से हो रही है, लेकिन काफी अच्छी चीजों तक वो पहुंच जाएगी। वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंच पा रही है, लोगों को काफी परेशानियां हो रही है अभी। अभी लॉकडाउन के चलते लोगों तक खाना भी नहीं पहुंच पा रहा है लोगों को। और मोदी जी के जो लोगों का, अभी मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था कि लोग बोलते हैं कि ये जो मतलब वाइन वगैरह की शॉप खोल दी है, तो लोग बोलते हैं कि खाना तो हमें अवेलेबल नहीं हो रहा, मोदी जी ने वाइन की शॉप खोली है। तो ये बहुत गलत लोगों का कहना है कि ये वाइन की शॉप खोलना अच्छी बात नहीं है। वो बात सही है मोदी जी का, लेकिन मोदी जी ने किसी और तरीके से उसको खोलने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने किसी और तरीके से उसका फायदा उठा लिया। ये बंद कर दी लोगों ने, उसको। हाँ, लोगों ने काफी उस चीजों को गलत फायदा उठा के और इस तरीके से उसको यूज किया है, वो अच्छा नहीं किया। और अभी भी जो कमेंट में लोगों के मोदी जी के खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो अच्छी चीज नहीं है। तो मोदी जी धीरे धीरे सारी चीजों को कर रहे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग किया था, वो खुद एक नॉर्मल इंसान थे, और वो कहाँ से कहाँ आए हैं, तो वो देश को भी एक नीचे से ऊपर तरीके तक लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सही समय पर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि लॉकडाउन कर देना चाहिए। हाँ, और अभी तक तो लॉकडाउन रहा है, ये भी बहुत अच्छा डिसीजन है उनका। अभी लंबे तक समय तक रहे, पूरा वो भी भारत मैं होगा। चाहती हूँ। मेरा भी यही कहना है कि अभी और लॉकडाउन बढ़े, क्योंकि ये बहुत बीमारी तो फैलती जा रही है। क्योंकि ये बांसवाड़ा में भी अभी केस मिले हैं एक दो, तो उसके जरिए फिर भी यहाँ पे लॉकडाउन खुला हुआ है। सुबह भी जाते हैं, मॉर्निंग में लोग सामान लेने के लिए अभी भी जाते हैं, साथ से साथ खुला ही रहता है यहाँ पे भी। तो फिर भी लोग पालन पालन कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके जरिए गाइडलाइन कम ये केस है मिले हैं कि यहाँ पे। फैमिली का एक मेंबर या दो मेंबर जाए, लेकिन क्या होता है कि सारी हाँ, फैमिली बाहर आ जाती हाँ, ये तो यहाँ पे वो तो काफी जगह हो ही रहा है। बाकी लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको काफी लोग कह रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो खुद घर में रह रहे हैं, वो इतना सारा सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो यही बोलते हैं कि बाहर आने के बाद मोदी जी के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है जो आपको पसंद है? उनका सबसे फेवरेट डायलॉग, देशवासियों। है। ये देशवासियों मेरे सुनते ही प्रिय रोंगटे खड़े हो मित्रों, जाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों और मेरे देशवासियों, ये मुझे बहुत पसंद है। जब उनका पता पड़ता है कि वो इतनी बजे संबोधित करेंगे, इतनी बजे वो आएंगे, तो आधे घंटे पहले यही होता है कि वो क्या बोलेंगे। हाँ, लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा। उस दिन वो 8 बजे आए तो बस सबके मन में यही था कि वो लॉकडाउन खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। ओके, बीच में एक क्वेश्चन था कि क्या आप मतलब कोई हेल्पलाइन नंबर है एनजीओ का, या डायरेक्टली अपन ऑफिस में जाकर मिल सकते हैं अगर कोई वर्क होता है तो? हाँ, मैंने बताया ना आपको, जैसे कि कोई हमारा हेल्पलाइन नंबर नहीं है, बट हमारी जो साइट है उस पे आप रिज्यूम भेज के और आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहां से आपको कॉल वगैरह आएगा। जॉब जॉब के लिए नहीं। अच्छा। कोई भी, एक सेकंड थोड़ा सा। तो क्या है कि किसी को जरूरत पड़ी कि हमारी ये प्रॉब्लम है, कपिल, जैसे मुझे किसी ने बोला कि कपिल सर ने इंटरव्यू देखा था और हमारी ये प्रॉब्लम है, तो आपको किसी को जाना है, कॉल द्वारा वो बात की जाती है, कॉल द्वारा वो बात की जाती है, या फिर सीधा ऑफिस में ही बुलाया जाता है? नहीं, कॉल पे भी बात की जाती है, और ऑफिस में फेस टू फेस तो बात होती है, लेकिन कॉल पे हमें पूछा जाता है हमारे यहाँ पे कि आप कैसे, मतलब कहाँ से हो, क्या है नाम वगैरह, पूरा इंट्रोडक्शन कॉल पे हो जाता है। उसके बाद जब आप मतलब किसी की हेल्प के लिए पूछते हैं, तो आपको ऑफिस में बुलाया जाता ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोलिए। कि इतना सारा काम सब करने के बाद क्या आपने कभी सोचा था कि कपिल वशिष्ठ आपका इंटरव्यू लेगा? कभी नहीं सोचा था मैंने तो, क्योंकि इसका क्या जवाब दूं कपिल आपको कि मतलब ये इंटरव्यू तो है अच्छा, लेकिन मैं इस इंटरव्यू से बस यही चीज सबको बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने इतनी सारी चीजें बोली है मेरे एनजीओ को लेके, स्पेशली एजुकेशन को लेके मैंने सारी चीजें बोली है यहाँ पे, और ये जो लॉकडाउन के लिए भी मैंने काफी चीजें बोली थी। तो यही है कि छोड़ो यार कपिल। ओके, एक क्वेश्चन है कि मोदी जी ने जो स्वदेशी चीजें अपनाने का कहा है, उस पे आपका क्या कहना है? लाइक वोकल, लोकल का वोकल बने। लोकल का वोकल में यही है कि अब जो चीजें अब यूज करें
वो अब बंद कर देनी चाहिए। बाहर की चीजें जो आ रही हैं, जैसे कि मोदी जी ने कुछ फोटोज भी मतलब यहाँ तक वायरल हुए, नाइकी के शूज वगैरह, ये सारी चीजें, एडिडास है, ये सारी चीजें बाहर की है, जो ये काफी बंद कर देनी चाहिए। सच बात क्योंकि जो चाइना ने इतनी बड़ी बीमारी जो फैलाई है अपने यहाँ पे, उसका मतलब गलत इंटेंशन नहीं था, बट उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, लेकिन उसने काफी चीजों को छुपाने की कोशिश की। बीमारी फैल रही थी, फिर भी उसने छुपाया कि ये वहां तक जा रही है तो इसको जाने दिया जाए। ये मतलब अपने अपने पास जब मास्क नहीं उपयोग अपने पास नहीं थे यहाँ पे इंडिया में, जब वो जो किट वहां पे उपलब्ध नहीं था अपने यहाँ पे, तो मोदी जी ने इतनी सारी चीजें जब करवाई, तो उन्होंने काफी चीजें यहाँ स्टार्ट कर दी भारत में बनाना। तो बना है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहां से चीजें आ रही तो वो वहीं से अवेलेबल होगी, यहाँ पे भी काफी चीजें बन सकती है। अभी तक तो तब चाइना बाहर की हमेशा चीजें नकली सारी चीज बंद कर दी जाए, और बंद कर देनी भी चाइना चाहिए, हमेशा चाइना की नकली चीजें कोई यूज ना करे। चाइना हमेशा नकली चीजें लाया पर वायरल आवाज असली नहीं आता आ है। रही है कपिल, वेट। हेलो। हाँ भाई। एक्चुअली एक कॉल आ गया था, उसकी वजह से ये आवाज बंद हो चुकी है। हेलो। वापस से कनेक्ट हूँ क्या मैं? हाँ भाई। अच्छा। क्या पता। वापस आएंगे अंजलि जी, अभी 2 क्वेश्चन और रह चुके हैं। आप लोग भी गाइस, आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो इसमें करें, हम बिल्कुल उनसे पूछेंगे। मिस्टर प्रजा एमएल प्रजापति जी की आने दीजिए, आपके सवाल का भी जवाब आएगा। कहाँ गई? आइए आइए अंजलि जी, कहाँ रह गई अंजलि जी? ये मैं भेजता हूँ रिक्वेस्ट। वेटिंग फॉर। मैंने सुना है कि एजुकेट गर्ल्स बाल सप्ताह स्कूलों में करवाती है, तो उसमें कौन कौन सी स्कीम पर काम करता है? बिल्कुल, इस सवाल का भी जवाब आएगा, बस एक बार कनेक्ट हो जाए। कहाँ गई जी? तब तक आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर लीजिए गाइस। गुड। हाँ, आपके सवाल आपका वेट कर रहे हैं। जिनेश जी थैंक यू।
बस आ रहे हैं, वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं हर्षी। उनके बीच में कॉल आ गया था, आ चुके हैं, रिक्वेस्ट करेंगे वो भी। विशाल, हेलो विशाल। इतना प्रॉब्लम वेलकम हो रहा बैक। है अभी कुछ है यार। तो चलिए, एक क्वेश्चन है कि आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। ये एमएल प्रजापत का है। ईजी की वैल्यू कितनी है और कौन कौन सी है? ईजी। अच्छा, अच्छा ये हमारे ऑफिस के मेंबर है इसलिए इनका क्वेश्चन ये है। हाँ मांगीलाल जी, मैं आपको बताती हूँ इजी की वैल्यू 4 है। हेलो, चलिए, हाँ आ हाँ रही है बिल्कुल, आवाज? हेलो, बिल्कुल आ रही है। हाँ हेलो। इजी की, हाँ इजी की वैल्यू 5 है। कौन कौन सी है ये पूछ रहे हैं वो। मैंने मैसेजेस नहीं पढ़ा। लिंग समानता, सत्यनिष्ठा, समानुभूति, सामंजस्यता और उत्कृष्टता। चलिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कि एजुकेट गर्ल्स बाल सभा स्कूलों में करवाती है, तो उसमें क्या क्या करते हैं और कौन कौन से स्किल पर कार्य होता है? ये भी उन्हीं का सवाल है। क्या क्या, मेरे क्वेश्चन फिर से। बाल सभा करवाते हैं मुझे तो क्या क्या करते हैं और कौन कौन सी स्किल पर कार्य होता है? ये उन्हीं का ही उल्ट पटांग सवाल है। चलिए, और एक है कि मैंने, कहाँ गए? हाँ, नेटवर्क चला गया अंजलि जी का। अंजलि जी लेफ्ट हो चुकी है। इशू आ रहा है। हेलो कोमल, स्वागत है आपका। और बस लास्ट दो क्वेश्चन और होंगे, जिनके बाद हम इनको फ्री कर देंगे। थोड़ा सा इशू आ रहा है और कल का दिन गैप रहेगा। और 17 को आपके सामने एक और इंटरव्यू है, उसकी अपडेट्स आपको आज शाम को और कल दिन में मिल जाएंगी। तो गाइस, इतना सपोर्ट आज आपने पहले एपिसोड में दिया है, तो आप लोग वैसा ही मुझे हर एपिसोड में दें। और बस एक बार वापस से अंजलि जी जुड़ेंगी अभी, फिर हम उनसे दो क्वेश्चन और करके फिर उन्हें हम फ्री कर। आप लोग भी अपने कमेंट्स में बताएं कि आप लोग क्या क्या वर्क करते हैं। कहीं मुझे लगता है कि मुझे इस पर्सन को देखना चाहिए, तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम से बात करके। तो अपना वर्क बताएं कि आप लोग किस किस फील्ड में हैं। हम्म। Well, she- तो गाइस, मुझे भी आप लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहें। मेरी भी एक डांस क्लास है, फ्रीडम डांस एकेडमी। साथ में हम लोग प्रोडक्शन
का वर्क भी करते हैं, जिसमें हम लोग शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं सोशल मैसेज के साथ। नशा मुक्ति है, उसके बाद हम लोग बेटी बचाओ पर वर्क कर चुके हैं। तो मेरा ये है कि बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करें। हेलो अंजलि, बिल्कुल मैं आपको ज्वाइन करता हूँ वापस से। कोई बात नहीं अंजलि, एक बार आप एक्सेप्ट करिए। सिर्फ 2 सवाल हैं हमारे आपसे, उसके बाद फिर हम लोग आपको फ्री कर देंगे। एक्सेप्ट करिए या आप रिक्वेस्ट भेजिए। तो हम लोग ये शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं और काफ़ी लोगों का हमको प्यार भी मिलता है। हम लोगों ने सोशल मैसेजिंग वीडियोस भी बनाई हैं, उसके बाद हम लोगों ने वागड़ी वीडियोस भी बनाई हैं, हिंदी वीडियोस भी हम लोग करते रहते हैं। लॉकडाउन के लिए भी हम लोगों ने बहुत सी वीडियो बनाई है। तो सिंपल सा आपको एक काम करना है, यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करेंगे फ्रीडम डांस अकेडमी, तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। उसके बाद या फ्रीडम डांस अकेडमी और स्पेस देके कपिल वशिष्ठ लिखें तो बिल्कुल आप मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो आप लोग वहां से मेरी वीडियोस देख सकते हैं। उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और इस अकाउंट को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि सारे इंटरव्यूज यहीं पर होंगे। अंजलि जी, हेलो। हेलो, वेलकम बैक। तो एक था कि मैं आपको नहीं जानती, लेकिन कपिल जी एक अच्छा दोस्त है, अच्छा मेंटर है, अच्छा एक तो इंसान मुझे है। आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है कपिल। जी, थैंक यू सो मच रेखा जी। बिल्कुल आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं ये सब काम कर पाता हूँ, अकेला मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अगर मेरी वजह से बांसवाड़ा को पहचान मिलती है तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन है, वन प्लस में नेट की स्पीड अच्छी नहीं होती है क्या अंजलि जी? क्या क्या होता है? OnePlus 7 में नेट की स्पीड अच्छी नहीं होती क्या अंजलि जी? नहीं, ऐसा नहीं है, नेट प्रॉब्लम वन प्लस में नहीं होता। बट नेट ये का कोई प्रॉब्लम तो विशाल मैं क्या कर सकती है। विशाल राठौड़। ओके। ये मेरे फैमिली मेंबर है। ओके, तो बस लास्ट 2 क्वेश्चन है कि एक तो बिल्कुल थोड़ा सा आप अगर उसको शॉर्ट सेंटेंस में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, छोटे से लाइनों में, कि लोग उनसे उससे इंस्पायर हो सकें, कि हो सकता है वो बिल्कुल जुड़ना चाहें कि नहीं यार, क्योंकि जैसे अभी जो अब जुड़े वो पहले नहीं जुड़े थे लाइव में। अच्छा, ऐसा है बहुत कि अच्छा लगा। हाँ, जैसे क्या है, तो जुड़ते जा रहे हैं। लास्ट अभी 35 गए थे, अभी ये सब नए मांगीलाल आए जी, हैं, पहले वाले आ, खत्म। मांगीलाल जी का कुछ क्वेश्चन था शायद। नहीं, वो तो बस वही था, वो जो आपने बोला था ऊट पटांग क्वेश्चन। नहीं नहीं, वो तो था, उसके बाद भी कुछ पूछा गया था बाल सभा को लेके। हाँ, वही वही मैंने सुना है कि एजुकेट गर्ल्स बाल सभा स्कूलों में करवाती है, तो क्या क्या करते हैं और कौन सी स्किल पर कार्य होता है? इसमें हम लोग गेम्स करते हैं, बच्चियों लड़कियों के ऊपर गेम्स करते हैं, और इन 5 गेम्स करते हैं हम, जैसे हमारे जीवन के रंग और यादों के खेल, और गपशप, बुलबुले से हल्का, आसमान से सरल, और आजादी की सीढ़ी, ये हम लोग गेम करते हैं। और इसके नहीं, जरिए सही हम गेम बच्चों, है भाई। हाँ, इसके जरिए हम लड़कियों को ये संदेश देते हैं कि मतलब वो जो गेम्स करते हैं हम क्लास में, कि वो लड़कियां आगे आके बोलने के लिए आगे आए। मतलब जब ऐसे बोलते हैं, हम लोग गेम करवाते हैं, जैसे कि हम सरपंच बनवाते हैं, मतलब क्लास में ही एक मॉनिटरिंग करते हैं वहां पे, उस बच्ची को मॉनिटर बनाते हैं वहां पे, और वो सारी चीजें गेम कर के जरिए हम बताते हैं और बच्चों को। मंगल ऑल्सो एम्प्लॉय ऑफ एजुकेट। ये हमारे सर है। चलो, लास्ट क्वेश्चन। ओके। कपिल वशिष्ठ से पहली मुलाकात। क्या कपिल वशिष्ठ से? पहली मुलाकात। काफी बहुत टाइम हो हंस गया।